हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि एएलपी का जब भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, देन उसके बाद उसमें साइको टेस्ट लिया जाता है। तो रेलवे के द्वारा बहुत ही बड़ी एक अपडेट लेकर आई है न्यू नोटिस के साथ। उसमें बताया गया है कि अगर आप साइको में फेल हो जाते हो तो आपको 3 मौके दिए जाएंगे। आपको 3 चांस में साइको टेस्ट को पास करना है, तब जाके आपकी नौकरी पक्की होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है सभी स्टूडेंट के लिए। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब तक आप इसकी पूरे डिटेल वाली जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है कि आखिर 3 चांस रेलवे के द्वारा किस तरीके से दी जाएगी। नोटिस में सब्जेक्ट में तो लिख दिया गया है कि आपको साइको टेस्ट पास करने के लिए 3 मौके रेलवे दे रही है, लेकिन वे मौका आपको किस तरह से मिलेगा? क्या यह डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाले को मिलेगा, यानी जो शुरू से ही रेलवे में कार्यरत हैं, क्या केवल उनको मिलेगा, या जो भी फ्रेश स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं, अलग अलग परीक्षाएं दे रहे हैं, क्या उनको भी मिलेगा? तो सबसे पहले नोटिस को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 चांसेज में साइको पास करने का आखिर मतलब क्या है। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ न्यू डेट इसका देख सकते हैं, न्यू दिल्ली, डेटेड 4 अगस्त 2025 का ये है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द जनरल मैनेजर और ऑल जोनल एंड यानी पब्लिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये सभी को रेलवे के द्वारा सभी जोनल मैनेजर को ये नोटिस रेलवे ने भेज चुके हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा क्लैरिफिकेशन ऑन अलाउिंग एडिशनल चांस फॉर क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इन सेम सिलेक्शन। इसमें ये बात कही गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए ये वीडियो नहीं है और ये ना ही नोटिस है। ये केवल जो रेलवे में कार्यरत जो भी व्यक्ति है उनके लिए ये 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा के तहत एएलपी में वो अप्लाई करते हैं तो उनको 3 चांसेस दिए जाते हैं साइको टेस्ट को पास करने के लिए। जैसे कि आप समझते हैं कि रेलवे में एक एलडीसी होता है, ठीक है, लिमिटेड जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, एक ये होता है, एक डीसीसीजी होता है, और यहाँ पे ये एक नेक्स्ट आया है 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा। ये नाम ही है, ठीक है, जिसके तहत लोग एएलपी में जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनको रेलवे मौका देती है कि वो एएलपी में अपना वैकेंसी नई आती है तो उसमें अप्लाई करके और जॉब ले सकते हैं। तो उनके लिए ये 3 चांसेस दिए जा रहे हैं। किस वास्ते? तो जो साइको टेस्ट है उसको पास करने के लिए। आइए अब आगे क्या क्या लिखा गया है वो हम समझा देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये किसके लिए है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द बोर्ड नोटिस दैट इंस्ट्रक्शन ऑन द अबव subject matter need clarity as to whether the maximum 3 chances allowed to qualify the aptitude test in said selection are to be availed in the same selection or in a fresh selection. The issue has been examined in board's office and it is advised that the instruction contained in RBE number 12/2019 and 61/2019 and the circumstances involved leading to the decision do not foresee the additional chance to be given in the same selection. अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो बोर्ड के द्वारा नोटिस निकाला गया है इस सब्जेक्ट मैटर पे, तो यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो कि 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा के तहत एएलपी में अप्लाई करते हैं और अगर वो सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड एग्जाम पास कर लेते हैं और साइको एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनको मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 3 चांस दिए जा रहे हैं उस एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने के लिए। यहाँ पे लिखा है टू बी अवेल्ड इन द सेम सिलेक्शन और इन अ फ्रेश सिलेक्शन, सेम सिलेक्शन अथवा फ्रेश सिलेक्शन। द इशू हैज़ बीन एग्जामिन इन बोर्ड्स ऑफिस। ये जो मुद्दा है उसको एग्जामिन किया गया है बोर्ड के ऑफिस में और वहाँ एडवाइस किया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया था जो कि 2019 के 12/2019 का आरबी नंबर है और 61/2019 में इन सभी बातें पे डिसीजन ली गई थी। और जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व थी वहाँ पे एक नया डिसीजन निकल के आता है, डू नॉट फोरसी द एडिशनल चांसेस टू बी गिवन इन द सेम सिलेक्शन। यानी कि ये जो साइको के फेल होने पे आपको 3 चांस दिए जाएंगे तो वो जो चांस है वो सेम सिलेक्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फोरसी द एडिशनल चांसेस टू बी गिवन इन द सेम सिलेक्शन में आपको यह नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप इतना समझ सकते हैं कि ये केवल डिपार्टमेंटल बच्चों के लिए एएलपी में अप्लाई होने वाला साइको टेस्ट का है। अगर वो फेल होते हैं तो उनको 3 चांस दिए जाते हैं। अब यहाँ सभी के मन में ये सवाल अटक रहे होंगे कि आखिर ये फ्रेश सिलेक्शन और सेम सिलेक्शन का क्या लफड़ा है, ये उन्हें अब तक समझ में नहीं आई होगी, जो कि ये दूसरे पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अ कैंडिडेट हु फेल्स इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। यहाँ लिखा गया है कि ये साफ क्लैरिफाइड किया जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट साइको टेस्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाता है तो मे बी allowed up to a maximum of 3 chances to appear in the aptitude test again after a gap of 3 months only with respect to a fresh selection for the same category.
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उसको 3 चांस दिए जाएंगे, यानी कि 3 बार वो साइको टेस्ट में बैठने के लायक है। और ये कब बैठ सकता है? तो 3 मंथ के, यानी कि 3-3 मंथ के गैप पे वो बैठ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू। और कब बैठेगा? तो सेम कैटेगरी के फ्रेश सिलेक्शन में वो बैठेगा। यहाँ पे बताया गया था एडिशनल चांस टू अटेम्प्ट एट क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट आर नॉट फॉर द सेम सिलेक्शन फॉर विच कैंडिडेट फेल्ड टू पास द एप्टीट्यूड टेस्ट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इवन दाउ ही मे हैव पास द रेलेवेंट रिटन एग्जामिनेशन। यहीं पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेलवे के इस नोटिस में क्या क्या कही गई है और स्टूडेंट के लिए कितने झटके वाली बात है, क्योंकि 3 चांस से कोई भी स्टूडेंट को खुशी नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेश सिलेक्शन के बारे में आपको बता दूँ कि अगर सपोज कीजिए आप डिपार्टमेंटल स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप रेलवे में काम करते हैं और ALP में आप अप्लाई करते हैं 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के तहत, ठीक है। तो 2025 में आपने अप्लाई किया ALP में। अगर आपका एग्जाम CBT फर्स्ट में पास हो जाता है, CBT 2 में पास हो जाते हैं, लेकिन साइको टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मौका दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो 3 मौका कैसे दिए जाएंगे? तो अगर आप फेल होते हैं तो आपका एग्ज़ाम ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो ये साल भी गया और ये आपका मौका भी गया। फिर आपको जो सेकंड मौका दिया जाएगा, यहाँ 3 चांस की बात कही गई है, तो फर्स्ट चांस आपका 2025 के ALP डिपार्टमेंटल एग्जाम से कट गया, यानी अगर आप फेल हो जाते हैं। फिर आप 2026 में एग्जाम देंगे, उसमें भी CBT 1 पास करेंगे, CBT 2 पास करेंगे, फिर आप साइको में बैठेंगे। अगर आप फिर भी साइको में फेल हो जाते हैं तो आपका ये सेकंड अटैम्प्ट भी चला गया। तब आप क्या करेंगे? 2027 में फिर से इसी डिपार्टमेंटल कोटा के तहत ALP में आप अप्लाई करते हैं, फिर CBT फर्स्ट देते हैं, CBT सेकंड देते हैं, उसके बाद साइको टेस्ट में बैठते हैं। अगर आप साइको में पास हो गए तो ठीक है, आपका नौकरी लग गया, ठीक है। नौकरी तो आपका लगा हुआ है ही, लेकिन आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप किसी अदर पोस्ट से आप क्या बन जाएंगे? तो ALP ड्राइवर बन जाएंगे। तो अगर 2027 के भी एग्जामिनेशन में अगर आप साइको फेल हो जाते हैं तो आप कभी भी ALP में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इस 3 चांस का मतलब यही है, रेलवे के द्वारा बहुत ही टेढ़ा करके ये 3 चांस आपको दिया है, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। इसमें सभी बच्चे परेशान हो गए हैं। तो अब समझ में आ गया कि 2025 के एग्ज़ाम में साइको फेल हो गए, 2026 में आपको एक और मौका दिया जाएगा। तो ऐसा समझिए कि ये हर साल आप एग्ज़ाम देंगे, लेकिन ये 3 चांस लगाने का मतलब है कि अगर 3 चांस में, यानी कि 3 साल में अगर आप ALP पास नहीं होते हो तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड एज कोरोलरी टू दिस दैट आफ्टर अवेलिंग अ मैक्सिमम ऑफ 3 चांस इन 3 डिफरेंट सिलेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है 3 डिफरेंट सिलेक्शन में आपको ये अधिकतम 3 चांसेस दिया रहेगा फॉर द सेम कैटेगरी, यानी कि इसी ALP में ही at the aptitude test and not qualifying it, candidate will not be eligible to appear in any further selection for that category again। यानी यहाँ पे रेलवे ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर डिफरेंट सिलेक्शन, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया कि अगले 3 साल का जो नया नया सिलेक्शन होने वाला है, अगर आप उन तीनों सिलेक्शन में 3 चांस में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आने वाले ALP, यानी कि यहाँ पे जो सेम कैटेगरी लिखा हुआ है, इसमें आप पास नहीं हो पाएंगे और ना ही आपको एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, रेलवे ऐसे ही छोटी छोटी नोटिस निकाल के बहुत बड़े झटके देती है, जैसे कि ये तो बहुत ही बड़ा झटका है। कोई भी स्टूडेंट अगर इस नोटिस के सब्जेक्ट को पढ़ेगा ना तो उसको यही लगेगा, अरे वाह क्या बात है, हमको तो 3-3 चांस मिल गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 3 चांस कैसे रेलवे दे रही है, ये पूरा नोटिस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना मतलब के किसी भी अफवाह में ना पड़े, एकदम उसका तथ्य जाने कि आखिर रेलवे किस प्रकार से इस नोटिस को निकाली है। तो 3 चांस में एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने का मतलब ये है, जो कि मैंने अभी इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर रेलवे बच्चों के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।